हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. सामन्याला सुरुवात होते. दोन पंच आपण पाहतोय मनोज शिंदे आणि प्रदीप. तर लेग पंचांची भूमिका पूर्ण करत असताना प्रदीप मुख्य पंचांची भूमिका पूर्ण करत असताना आपण पाहतो मनोज शिंदे जे कालिका माता संघाचे सर्वस्व आहेत. तेच मनोज शिंदे यावेळी मुख्य पंचांची भूमिका पूर्ण करत असताना आपण पाहतोय. पहिला चेंडू भावेश गोलंदाजी मार्गावर. हवा सुंदर चेंडू होता. पडल्यानंतर नक्कीच थोडीशी उसळी होती. मात्र त्यात उसळीला जुगारात एक चेंडूला सन्मान देऊन आपल्या स्वतःचा आणि संघाचा खाता खोलत असताना सार्थक इलेव्हन संघाचा फलंदाज म्हणून पाहतोय. नक्कीच सुरुवात जर आपण पाहायला गेली तर गोलंदाजी चांगली हाताळले गेले. मात्र फलंदाजाने त्याच झुगारून त्या चेंडूवरती एक धाव पूर्ण केली जाते. तर पहिल्या चेंडूवरती काय घडलं तर एक धाव पूर्ण केली जाते सार्थक इलेव्हन या संघाकडून. एवढा सुंदर चेंडू होता. अपील केलं गेलं. अपीलमध्ये विश्वास जर पाहिला तर कमी होता आणि ज्याच कारणाने तो अपील फेटाळला गेला. लेट बाईकच्या रूपाने पंच घोषित करत असताना एक धाव मिळाली जाते आणि एका धावेने धावपाक पुढे सरकला जातोय. तो म्हणजेच 2 या आकड्यावरती. नक्की जेवणपाडे रोशन याची जो फलंदाजी आपण पाहिली होती कालिका माता वडवली संघाच्या मैदानामध्ये एक जबरदस्त खेळली गेली होती. तोच रोशन यावेळी या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना आपण पाहतोय षटकारांचा पाऊस पडला होता तब्बल या फलंदाजाने. यावेळी मात्र गरज असेल सार्थक इलेव्हन संघाला आणि नक्कीच भावीस सारखा एक गोलंदाज आहे. खूप वेगवान गोलंदाज आहे. आपण पाहतो नक्कीच मोगरपाडा संघाकडून 2 असे खेळाडू आहेत ज्यांच्या आधारे नक्कीच मोगरपाडा संघ आज या स्थितीपर्यंत पोहोचला गेला. नरेंद्र भारती आणि भावेश हे 2 खेळाडू आपण पाहतोय. भावेश पहिला षटक आपण पाहतो पुढचा चेंडू घेऊन जाईल. यावेळी मोठा प्रकार येण्याचा प्रयत्न केला होता. टी आत सर्कलच्या आतमध्ये डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता क्षेत्ररक्षकाने सनी. तिथे आपण पाहतो तो क्षेत्ररक्षक मात्र असफल ठरला गेला. एक धाव मिळाली गेली या चेंडूवर त्याने एका धावेने धावपाक पुढे सरकला जातो. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 4 धावा. या धावा नक्कीच काहीशा कमी म्हटल्या जातील सार्थक इलेव्हनसाठी. कारण आपल्याला मुभा दिली गेली जाते पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये जिथे 30 सर्कलच्या बाहेर नक्कीच 2 क्षेत्ररक्षक सजवले जातात आणि ज्यावेळी फलंदाजाने तुटून पडावं लागतं तो म्हणजेच गोलंदाजांवरती. मात्र यावेळी गोलंदाज तुटून पडला गेला तो म्हणजेच फलंदाजांवरती. यावेळी 5 चेंडू पडल्यानंतर थोडीशी उसळी घेतली होती. मात्र यावेळी चेंडू इथं जातोय तो म्हणजेच निर्धार. तर डॉट चेंडूच्या रूपाने या 5व्या चेंडूची समाप्ती केली जाते. गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज भावेश. शेवटचा चेंडू एक धाव. सॉरी धन्यवाद मनोज. डिक्लेअर मध्ये गेला चेंडू एक धाव मिळाले गेले. एका धावेला धावपळक 5 धावा या धावपळकावरती लागले जात आहेत. यावेळी सुंदर चेंडू होता. अपील केलं जाते. आत्मविश्वासची कमी पाहिली या अपीलमध्ये आणि ज्याच कारणाने हा अपील पेटवला गेला. षटक संपलं जातो. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपळकावरती आपण पाहतोय सार्थक इलेव्हन साईनगर संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना आपण पाहतोय बिनगडी बाद 5 धावा. नक्कीच सुरुवात चांगली केली गेली ते म्हणजेच मोगरपाडा या संघाकडून. कारण भावेश आणि जमीन एक चांगली गोलंदाजी हाताळली गेली. अप्रतिम गोलंदाजी हाताळली. ज्यावेळी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये गोलंदाजीची धारा या गोलंदाजाकडे गेली होती आणि ज्या गोलंदाजीची गरज होती तीच गोलंदाजी करत असताना बॅट घेऊन जायचं लगेच. तर नक्कीच पहिला षटक इथे संपल्यानंतर लगेच दुसरा षटक हाताळण्यासाठी पुन्हा एकदा एक अनुभवी खेळाडू मोगरपाडा संघाचा नरेंद्र येतोय. एक अनुभवाने भरलेला नक्कीच खूप अनुभव ओपन क्रिकेटचाही आणि तोच अनुभव यावेळी पणास लावा लागणारा नरेंद्र यालाच. कारण चांगली गोलंदाजी प्रत्येक वेळी नरेंद्रच्या माध्यमातून केली जाते. तोच नरेंद्र पहिला चेंडू घेऊन ह्यावेळी नक्कीच बॅटची कडा घेतली. चेंडू गेला यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. पहिला हादरा पहिला मोहरा रोशन याच्या रूपाने बसत असताना सार्थक इलेव्हन साईनगर या संघाला पहिल्या गडी चंद्रमध्ये परतला जातोय. धावा धावपळकावरती 5 असताना आपण पाहतोय
म्हणजे ज्या विकेटची गरज होती नक्कीच जयवंत पाटील तो विकेट पूर्ण करत असताना नरेंद्र आपण पाहतोय. सार्थक 11 या संघाच्या कर्णधाराने लिस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचवलंय का? नवीन फलंदाज क्रमांक 3 वरती फलंदाजी करण्यासाठी स्वतः अरबाज असं नरेंद्र पहिल्याच चेंडूवरती एक फलंदाज बाद केल्यानंतर नक्कीच त्याचा आत्मविश्वास नक्कीच उंचावला असणार आहे. कारण गोलंदाजी चांगली जर झाली तर नक्कीच नगरपाडा संघ एक चांगल्या आव्हानास्तव नक्कीच पोहोचला जाईल. कारण विजय नक्कीच कुठलाही संघ मिळवत असतो. प्रत्येक संघ इथे आलेले असतात ते विजयी होण्यासाठीच आलेले असतात आणि नक्कीच प्रत्येक संघ या चमचमाती ट्रॉफीवरती नक्कीच त्यांचं लक्ष इथे वेधलं गेलं असणार आहे. कारण कासरवडवली क्षेत्रामध्ये आले जर कुठलाही संघ तर नक्कीच इथे खेळण्यासाठी येतात, हे फक्त ट्रॉफीसाठी येतात. एक चांगलं आयोजन, एक चांगल्या ट्रॉफीज इथे पाहायला मिळतात या क्षेत्रामध्ये. नरेंद्र पुढचा चेंडू यावेळी चेंडूला खोदून काढले, लॉंग ऑफच्या दिशेला चेंडू इथे कलेक्ट केला जातोय. एक धाव या चेंडूवरती मिळाली जाते आणि एका धावाने धाव पुढे सरकला जातोय. 7 धावा. षटक मार्गस्थ दुसरा काहीसा संत आणि शांत. जसं दुपारच्या सत्रामध्ये जेवल्यानंतर जी सुस्ती होती ती सुस्ती सार्थक 11 संघाच्या फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळते. यामध्ये नक्कीच थोडासा दिशाहीन चेंडू होता. पाहिलं होतं पंचाने हा डावी यष्टी सोडून दिलेला हा चेंडू पाहिला आणि लगेच हात समांतर करून घोषित केलं की हा वाईट चेंडू आहे. वाईट चेंडूने एक धाव इन प्रकारती गुणलेखक आमचे जयवंत पाटील घोषित करत असताना धावपळक पुढे सरकला जातोय. तो म्हणजेच 8 या आकड्यावरती 8 विदाउट 8 लॉस ऑफ 1 विकेट्स असा धावपळक लागला जातो. यावेळी मोठा प्रकार केल्याचा प्रयत्न केला होता पूल, मात्र 30 सर्कलच्या जवळ तो चेंडू अडवला जातोय आणि एक धाव अरबाजाला मिळाला जातो. एका धावेने धावपळक पुढे सरकला जातोय. तो म्हणजेच 9 या आकड्यावरती. म्हणजेच जयवंत पाटील जर पाहायला गेलं तर 4 चेंडूंचा इथे खेळ संपला जातो. म्हणजे 10 चेंडूंचा खेळ इथे संपला जातो सार्थक 11 संघाच्या फलंदाजी म्हटलं. मात्र ज्या धावा पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये यायला पाहिजे होत्या त्या धावाला संकुष्ट रोखला जातो, संकुष्ट केला जातोय. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला जातो. चेंडू हवेमध्ये शतरक्षक जलगावी येतो आणि मन याची गेली इथे संपली जाते. तर दुसरा गडी तंबूमध्ये परतला जातोय. दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहतोय नरेंद्र याच्या गोलंदाजीवरती मोहन याची गेली संपली जाते. धावा धावपळकावरती 9 धावा असताना एक निराशाजनक खेळी, निराशाजनक फलंदाजी सार्थक 11 या संघाकडून पाहायला मिळतं. कारण जरी तुम्ही क्रिकेट खेळत असाल मात्र इथं प्रेक्षक येतो तर नक्कीच एक चांगला खेळ बघण्यासाठी, एक चांगला क्रिकेट बघण्यासाठी. मात्र यावेळी जर आपण पाहिलं तर क्रिकेट चांगलं दाखवलं जातं नगरपाडा संघाकडून. सार्थक 11 संघ जर पाहिलं तर काही संकटामध्ये सापडला जातोय. ज्यावेळी फलंदाजीसाठी 2 फलंदाज गेले होते रोशन आणि मोहन, ती जी जोडी होती ती यावेळी तंबूमध्ये परतली जाते. ज्याचं कारण गोलंदाजी चांगल्या रीतीने हाताळली जाते. अजूनही शेवटचा चेंडू शिल्लक नरेंद्र. यावेळी मोठा फटका खेळला गेलाय आणि यावेळी हा मोठा फटका विमल लाडून सीमारेषेच्या बाहेर 1 बॉल जातो चेंडू चौकारासाठी. यावेळी चौकाराने षटक संपले जात आहेत. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा धावपळकावरती लागल्या जात आहेत. 2 गडी बाद 13 धावा. तर 2 षटकांमध्ये आपण जर पाहायला गेलं तर 12.50च्या सरासरीने 6.50च्या सरासरीने धावा पूर्ण करत असताना आपण पाहतोय. तो म्हणजेच सार्थक 11 साईनगर संघ. मात्र ज्या धावांची गरज आहे जयवंत पाटील त्या धावा येत असताना आपण पाहत नव्हत. कारण जर पाहिलं तर असा पहिला फलंदाज जो आहे की ज्याने एक चौकार मारलाय. 2 फलंदाज जे पाहिलं आपण सिंगल डबलवरती जास्त जोर देऊन तंबूमध्ये परतले गेले. एक चौकार आला मात्र शेवटच्या चेंडूवरती आला. जो पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फलंदाजी करायची होती ती फलंदाजी यावेळी पाहायला मिळाली नाही. ती म्हणजेच सार्थक 11 या साईनगर संघाकडून. कारण काय आहे तर नक्कीच एक भाविश आणि नरेंद्र या 2 गोलंदाजांनी अप्रतिम गोलंदाजी केली. भाविश होती क्रमांक 3 वरती गोलंदाजी करण्यासाठी वैयक्तिक दुसरा आणि संघातर्फे तिसरं षटक घेऊन पहिला चेंडू खूप वेळ होता. चेंडूला पाहिलं होतं विसरी घेतली होती. जसं म्हटलं जातं कानाला थोडासा संदेशा देत असताना आणि नाकाला थोडासा सुगंध देत असताना हा चेंडू गेला
एक धावासाठी देखील झोनमध्ये एक धाव मिळाली जाते आणि एका धावेने धावपळक पुढे सरकला जातोय, तो म्हणजे 14 या आकड्यावरती. गोलंदाजाला का आणि का विश्वास ठेवला जातं हे दाखवून देतो, तो म्हणजे गोलंदाज भावेश. त्यामुळे सुंदर चेंडू होता, पुन्हा एकदा अंगावरती आदळला गेला. मात्र गोलंदाजीला वेग चांगला आहे, स्पीड चांगला आहे आणि त्याच जोरावर नक्कीच आजचं वर्चस्व गाजवलं जातं. हा गोलंदाज भावेश याच्याकडून आपण पाहतोय प्रतिम गोलंदाजी हाताळली जाते. कुठलाही मोठा फटका खेळण्याची मुभा देत नाही, कुठलाही मोठा फटका खेळण्याची संधी देत नाही. ज्याचंच कारण काय आहे, गोलंदाजीचा टप्पा, गोलंदाजीचा वेग यावरती नक्कीच या गोलंदाजाचा विश्वास आणि त्याच विश्वासाला पूर्णपणे सफळ होत असताना आपण गोलंदाज भावेशाला पाहतोय. अप्रतिम गोलंदाजी केले जर पाहायला गेलं, वैयक्तिक दुसरा षटक आपण पाहतोय आणि ज्यामध्ये नक्कीच जर पाहायला गेलं तर दुसऱ्या षटकामधले 2 चेंडू हाताळले गेले आणि 2 चेंडूमध्ये 2 धावा खर्च करतोय. यावेळी सुंदर फटका होता, खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र तेवढंच चांगला वेग आणि तेवढीच चांगली गोलंदाजी भावेश याच्याकडून पाहायला मिळते. निर्धार चेंडू जातो, निर्धार चेंडूचा खेळ इथे संपला जातोय. आपण पाहतो नवीन फलंदाज मैदानामध्ये क्रमांक 4 वरती भारत पाहतोय. मूर्तीमान पण कीर्तिमान असा हा फलंदाज आहे. मात्र यावेळी भारत याला आपला जो विमान जमिनीवर तो लँड आहे तो नक्की हवेवरती उडवावा लागेल, कारण आपला संघ संकटामध्ये. यावेळी पूल करण्याचा प्रयत्न केला होता, पूल पॉवरफुल होत नाही, मात्र काबू करण्याच्या दिशेपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता या चेंडूकडे होती आणि ती क्षमतेमध्ये एक धाव घेण्याची संधी मोबा या फलंदाजाकडे होती. एका धावेने धावपळक पुढे सरकला जातो, तो म्हणजेच 16 आकड्यावरती. 16 लॉस ऑफ 2 विकेट्स असं धावपळक लागला जातो. नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना आपण पाहतोय सार्थक 11 साईनगर हा संघ. यावेळी सुंदर चेंडू होता, पहिल्यांदा थोडंसं पाहिलं होतं, वेग पण होतं, मात्र त्या वेगाला नक्कीच सुरकावून चेंडू बॅट आणि चेंडूचा संपर्क न होता चेंडू जातो यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये आणि त्याच कारणाने हा चेंडू इथे निर्धार घोषित केला जातोय. शेवटचा चेंडू या षटकामधला शिल्लक असेल. अप्रतिम गोलंदाजी हाताळली गेले, फक्त आणि फक्त 3 धावा या षटकामधल्या 5 चेंडूमध्ये खर्च करतोय गोलंदाज भावेश. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू होता, ब्रह्मास्त्राचा चेंडू म्हणून या चेंडूला घोषित केला जातं आणि तोच चेंडू इथं हाताळताना आपण पाहतो यॉर्करचा चेंडू भावेश याच्याकडून. षटक संपला जातो. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा प्रकारती लागल्या जातात. सार्थक 11 साईनगर संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना 16 धावा. 16 लॉस ऑफ 2 विकेट्स असा धावपळक लागला जातो. अप्रतिम गोलंदाजी केली. जर भावेशाचं विश्लेषण केलं, 2 षटक या गोलंदाजाने हाताळले. जरी गोलंदाज फलंदाज बाद करण्यामध्ये असफल ठरला, मात्र धावा रोखण्यामध्ये मात्र यशस्वी ठरला. फक्त 8 धावा खर्च करतोय आणि गडी बाद करण्यामध्ये तो गोलंदाज असफल ठरतोय. 2 षटक 8 धावा, अप्रतिम गोलंदाजी, अचूक टप्पा आणि ज्याच कारणाने या गोलंदाजाने आज वर्चस्व गाजवलं गेलंय. पहिल्या चेंडूवरती या जर षटकार लावला तर 100 रुपयाचा पारितोषिक माननीय श्री अविनाश ठाकूर यांच्याकडून आणि या 100 रुपयाचा मानकरी ठरला जातोय तो म्हणजेच फलंदाज भरत. अप्रतिम फलंदाजी या चेंडूवरती एक षटकार अजून या षटकाराने धावा वेगाने वाढल्या जातात, धावावरती लागल्या जातात, त्या म्हणजेच 22 धावा. नक्कीच पहा अविनाश ठाकूर साहेबांचा सुपुत्र आहे आणि ज्याच कारणाने इथं त्यांच्यासाठी इथं बक्षीस लावलं गेलंय. पहिल्याच चेंडूवरती गोलंदाज त्यांचा मुलगा नक्कीच सनी, त्याच्यासाठी इथं नक्कीच बक्षीस लागणार. मात्र यावेळी फलंदाजासाठी यावेळी खराब चेंडू पंच घोषित करतात. विजयष्टी सोडून गेलेला हा वाईट चेंडू पंच घोषित करतात आणि अवांतर धावेने एक धाव जोडली जाईल, ती म्हणजे धावफलकामध्ये 23 धावा. 23 लॉस ऑफ 2 विकेट्स असा धावफलकावरती लागला जातोय. या चेंडूवरती जरी अजून एक षटकार आला तर अजून 100 रुपयाचा पारितोषिक माननीय श्री अविनाश ठाकूर यांच्याकडून दिला जाईल या फलंदाजाला. यावेळी मोठा प्रहार केलाय, मात्र चेंडू जातोय 30 या सर्कलच्या आतमध्ये. मात्र तू क्रिकेटमध्ये नक्कीच म्हटलं जातं ती म्हणजेच कॉलिंग ही तुमची खूप महत्वाची असते. जर कॉलिंग असेल तर नक्कीच ऍक्सिडेंट होत नाही. आणि इथे आपण पाहिलं
नजर हटी तो दुर्घटना घटी, असंच काय घडलं. कॉलिंग बॅट झालं नाही आणि ज्याच कारणाने ते 2 धावाही मिळाल्या आणि झेलही सुटले गेला. नक्कीच फलंदाज बाद होतो धावचीच्या रूपाने. 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. आपण पाहतो धावपळक धावपळकावरती 25 धावा 25. तर अजून एक जर गडी बाद केला सनी याने तर 100 रुपयाचा मानकरी ठरेल. आणि जर या स्पर्धेमधली हॅट्रिक पूर्ण केली तर नक्कीच त्यांच्या वडिलांकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक दिला जाईल सनी याला. प्रतीक येतो नवीन फलंदाजी करण्यासाठी. शेवटचे 3 चेंडू 4थ्या षटकामधले शिल्लक असतील. धावपळकावरती आपण पाहतो 25 धावा. तर शांत आणि शांत म्हणता येईल, कारण सुरुवात जरी आपण पाहिली होती चांगली गोलंदाजीच्या मार्गावर नक्कीच 27 स्पोर्ट्स मोगरपाडा या सामन्यामध्ये वर्चस्व गाजवत असताना आपण पाहतो. ज्याचं कारण नक्कीच भावेश एक वंडरफुल गोलंदाजी, एक चांगली गोलंदाजी, ज्याच कारणाने अजून एक सनी याच्याकडून एक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. अजून एक चांगली गोलंदाज, एक चांगला गोलंदाज मोगरपाडा संघाकडे आपण पाहतोय, कारण सनी याने एक चांगली गोलंदाजी केली. आपण पाहायला गेलं जरी एक षटकार आला त्यानंतर मात्र एक चांगलं कमबॅक केलं या गोलंदाजाने. 9 धावा खर्च करतो 4 चेंडूंमध्ये. अजूनही शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. शेवटचे 2 चेंडू सनी गोलंदाजी मार्गावर स्ट्राईक एंडला भरत. यावेळी चेंडू पडल्यानंतर नक्कीच कानाला एक संदेश देत असताना आपण पाहतो आणि ज्या संदेशाच्या कारणाने हा चेंडू निर्धार हाताळला जातो. शेवटचा चेंडू शिल्लक असेल. सॉरी, थोडस गुणलेखन मध्ये चुकी करत असताना आणि ती चुकी सुधारत असताना शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. धावपळकावर आहेत म्हणजे 26. मोठा फटका केला. नक्कीच काळू सीमा पार करतोय का, मात्र काळू सीमेजवळ हा जल्दी जातोय आणि भरत याची केली संपली जाते. भरत येतोय परत आणि नवीन फलंदाज जातोय तो म्हणजेच नक्कीच या विकेटसाठी सनी याच्यासाठी 100 रुपयाचा पारितोषिक दिला जातोय. नक्कीच अविनाश ठाकूर यांच्याकडून अजून एक विकेट मिळवा, अजून एक 100 रुपयाचा पारितोषिक पटकावा. नक्कीच स्वतःच्या मुलाचा विश्वास वाढवत असताना आपण पाहतो स्वतः अविनाश ठाकूर सर नक्कीच चांगली गोलंदाजी करतो. अविनाश सर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते त्या गोलंदाजाकडून. अजूनपर्यंत जर आपण पाहिलं एक गडी बाद केला, जरी एक षटकार गेला त्यानंतर मात्र एक चांगलं कमबॅक केलं या गोलंदाजाने. यावेळी बॅटचे कडा घेतल्यानंतर चेंडू जातो तो म्हणजेच घोषित क्षेत्रामध्ये 1 धाव मिळाली त्याने. एका धावेने षटक संपले जाते. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण धावपळकावरती पाहतोय तो म्हणजेच सार्थक 11 साईनगर या संघाच्या 3 गडी बाद 27 धावा 27 ऑन द बोर्ड एंड ऑफ द 4th ओव्हर्स. शेवटचं षटक असेल. या षटकामधलं हाणामारीचं, तोडफोडचं आणि मारामारीचं षटक म्हणून म्हटलं जातं या षटकाला, कारण या षटकामध्ये नक्कीच प्रशांत सर शेवटचं 6 चेंडू असतात. ज्यावेळी मोठी फटके पाहायला खूप मिळतात, त्याच कारणाने या षटकाला तोडफोड म्हणून संबोधलं जातं. तो षटक शेवटचं षटक मार्गस्थ आणि गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाजाला बोलवलं जात आहे. ज्या गोलंदाजाने या हंगामामध्ये एक जबरदस्त गोलंदाजी केली, वैभव गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होत आहे. वैभव आपला पहिला चेंडू घेऊन जाईल. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र कुठलाही प्रतिबंध, कुठल्या फुटवर्कचा प्रतिबंध केला फलंदाजाने. ज्याचाच कारण काय आहे, जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न केला. बॅट चेंडूचा संपर्क झाला नाही, चेंडू जातो निर्धार. जर तुम्ही जागेवर खेळलं नक्कीच तर तुम्हाला जास्तीत जास्त चेंडू या गोलंदाजाकडून डॉट केले जातील. तुम्ही थोडासा सफल व्हा, थोडासा पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न करा. तुमचे पाय जे जागेवर आहेत ते हलवण्याचा प्रयत्न करा.
मात्र यावेळी पुन्हा एकदा तसा चेंडू तोच फटका, मात्र चेंडूचा तो निर्धार, बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू, अशी जर फलंदाजी केली तर नक्कीच एक निराशाजनक फलंदाजी सार्थक 11 या संघासाठी म्हटली जाईल. कारण अजून जर पाहिलं तर लो स्कोरिंगचा सामना, अजूनही जर पाहिलं फक्त आणि फक्त 27 धावा पटकावल्या गेल्या, त्या म्हणजेच सार्थक 11 संघाने या मैदानामध्ये जर आपण कालच्या दिवसामध्ये जर पाहिलं तर तब्बल 82 धावा कुठल्या होत्या. यावेळी पुलटा चेंडू नक्कीच नो चेंडू पंचाने घोषित केले गेले. म्हणजेच आपण जर पाहायला गेला तर दुपारच्या सत्रामध्ये 1+1 जो जेवण दिला होता त्या जेवणावर जास्त जेवण दिलं तो म्हणजेच या फलंदाजाला. 9 चेंडू केलाय, 9 चेंडूवरती फ्री हिट ही असणारच. कारण मोबा असेल या फलंदाजाकडे, कारण आपण जर पाहिलं तर नक्कीच 1+1 या 2 धावा मिळाल्या जातात. 29 धावा, 29 लॉस ऑफ 3 विकेट्स असा धावपळ करते. फ्री हिटचा चेंडू गोलंदाज वैभव, काहीसा दिशाहीन चेंडू हाताळला गेला होता गोलंदाज वैभव याच्याकडून. यामुळे मोठा प्रकार खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. लॉंग ऑनच्या दिशेला चेंडू कलेक्ट केला जातोय, चांगला थ्रो केला जातोय. का तर युवा खेळाडूंना संधी देणं मोगरपाडा संघाकडून एक मोठं वैशिष्ट्य म्हटलं जातं. कारण याच मैदानामध्ये प्रशांत सर म्हणायला गेलं मोहन मास्टरने स्पर्धा आयोजित केली होती आणि त्या मोहन मास्टरच्या स्पर्धेचा विजेता संघ आहे सतेज स्पोर्ट्स मोगरपाडा संघ. नक्कीच चांगला खेळ दाखवला तर त्या स्पर्धेमध्ये सतेज स्पोर्ट्स मोगरपाडा संघाने फुलटा चेंडू दिला होता आणि त्याच फुलटा चेंडूला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आकाश झेलत येऊन तंबूमध्ये परतला जातोय. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहे ते आपण पाहतो. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज वैभव जरी नाही चेंडू गेला त्यानंतर मात्र एक चांगला कमबॅक केलं गेलं या गोलंदाजाकडून. 4 चेंडूमध्ये जर आपण पाहिलं तर नक्कीच 3 धावा खर्च करतोय आणि एक गडी बाद करण्यामध्ये असफल ठरतोय. लगातार 2 षटकारांसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक अविनाश ठाकूर यांच्याकडून. नक्कीच बक्षीस वाढलं पाहिजे अविनाश सर, कारण का वातावरण जरासं शांत आहे आणि जर वातावरणासाठी बक्षीस गरम करायचं असेल तर बक्षिसांचाही पाऊस पडला पाहिजे. यावेळी या षटकाराचा पाऊस पडतोय का? आणि हा चेंडू जातोय लॉंगॉनच्या दिशेला, सीमारेषेबाहेर 6 धावांसाठी मोगरपाडा चषक षटकार. या 6 धावेने धावा वेगाने वाढल्या जातात. धावा प्रकारची लागल्या जात आहेत. 36 धावा, 36 ऑन द बोर्ड. आपण पाहतोय प्रथम फलंदाजी करत असताना सार्थक 11 साईनगर संघाचा धावफलक. एक जबरदस्त गोलंदाजी केली होती, मात्र 5व्या चेंडू थोडासा महागडा ठरला. लगातार 2 षटकारांसाठी 100 रुपये. यावेळी मात्र नक्कीच डावी यष्टी सोडून गेलेला चेंडू स्लो डिलिव्हरी केली होती. थोडासा चेंज ऑफ गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला गोलंदाज वैभव याने, मात्र अयशस्वी ठरले या चेंडूवरती. मात्र पाहायचं अजूनही शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. अजूनही संधी या फलंदाजाकडे. लगातार 2 षटकारांसाठी 100 रुपयाचं पारितोषिक नक्कीच मिळवला जाईल का? फलंदाज आपण पाहतोय यावेळी प्रहार केला गेलाय आणि या प्रहाराला यशस्वी ठरला जातोय आणि 100 रुपयाचाही मानकरी ठरला जातोय. फलंदाज प्रतीक याच्या बॅटमधून बॅक टू बॅक 2 षटकार येत आहेत आणि इथे पहिला डाव संपला जातोय आणि पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर धावपळ करती लागला जातोय. 43 धावा पूर्ण केले तर सार्थक 11 साईनगर संघाने आणि 44 धावांचं आव्हान उद्दिष्ट राखला जातोय, तो म्हणजे सतेज स्पोर्ट्स मोगरपाडा संघाला. दुसऱ्या डावाची सुरुवात व्हायच्या आधीच मी विश्रांती घेतो आणि माझे साथी समालोचक मी विनंती करतोय आमच्या प्रशांत सरांना की तुमचा आवाजाची जादू या सामन्यामध्ये या डावामध्ये ऐकवावी. तर विनंती करेन लगेच 2 फलंदाज, एक भरत आणि प्रतीक, या दोघांनी यायचं लगेच. भरत आणि प्रतीक दोघांनी या लगेच. तुम्हाला 100 रुपयाचं मान दिले गेले ते लगेच घेऊन जा. भरत आणि प्रतीक यांनी यायचं. नंतर तुमच्या 12व्या खेळाडूकडे दिलेले आहेत. तर लगेच दुसऱ्या डावाची सुरुवात व्हायच्या आधी लगेच आमचे साथी समालोचक प्रशांत सरांना आमंत्रित करतो. धन्यवाद.
वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुगलपड़ा चषक 2021 सत्याग्रह स्पोर्ट प्रेजेंट मुगलपड़ा चषक 2021 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। इस टूर्नामेंट के आयोजन करता प्रदीप ठाकुर, सनी ठाकुर, प्रणय ठाकुर, दीपेश ठाकुर, नरेंद्र भारती। हमारे साथ हेमंत ठाकुर है जो इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलमों से लिख रहे हैं। प्रतियोगिता की बात करें तो इस बार क्रिक यार्ड के माध्यम से यह टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। जितने दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके सभी का स्वागत है, शुक्रिया पंडरी। मैदान के अंदर टारगेट की बात करें, लक्ष्य की बात करें तो 44 रनों की जरूरत है। जितनी जानकारी मुझे मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तरफ जो मुकाबला चल रहा है सार्थक 11 साईनगर सतीबाई मोगरपाड़ा, तो सार्थक के पास में देखिए अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वो कर सकते हैं। टोटल बड़ा नहीं है लेकिन क्या बैटर बड़ा हो जाएगा ये देखने वाली बात है। अविनाश ठाकुर कुछ इनाम लगाने वाले क्योंकि अब इनकी बारी है, लेकिन ये कदरदान है, कलाकार के कदर करना ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। टीम हमारी है ये नहीं, ये कलाकार अगर जो अच्छा करेगा उसको इसका जो कि हौसला बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। भावेश भावेश और दिशान प्रारंभिक बल्लेबाज। पिंडिंग सजून गया प्लीज। सत्य स्पोर्ट प्रेजेंट मुगलपड़ा चषक 2021 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत अदौड़े, मेरे साथ पंडित नाथ कड़ू जो कि मराठी के बेस्ट कमेंटेटर है और अच्छे ताकत में दर्शक भी मौजूद है। लक्ष्य रहेगा 44 रनों का। जैसे कि पहले बल्लेबाजी करते हुए सार्थक 11 ने 43 रन बनाए, आखिरी गेंद पर जो खास करके वो 5वीं 6वीं गेंद पर दो बड़े शॉट आए, इसीलिए स्कोर बोर्ड वो 40 के पार चला गया। आज एक गांव एक संघ अशा प्रकारची संकल्पना आहे। गेंदबाजी का बागडोर सोबत में गेंदबाज आकाश प्रमुख गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर है। स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज भी तैयार है। थोड़ी चर्चा चल रही है, मंत्रणा चल रही है मैदान के अंदर। पावर प्ले का ओवर है, इसीलिए पॉइंट का खिलाड़ी दायरे के अंदर, कवर का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, जैसे कि आज का दूसरा दिन है। दूसरे दिन की बात करें तो पहला मुकाबला आपने देखा, बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन कालिका माता स्पोर्ट की तरफ से रहा और इस मैच में सागर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। 2 ओवर 9 रन और 4 विकेट चटकाए। आकाश तैयार, स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज भावेश, पॉइंट कवर एक खिलाड़ी स्पष्ट, एक्स्ट्रा कवर पर लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर फर्स्ट बॉल। ऑन साइड की तरफ खेलते हुए दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, अंडर आर्म थ्रो किया। अगर ये ओवर आर्म थ्रो करते ना तो बिल्कुल बात बनती। समय मिला बल्लेबाज को। छोटी छोटी बातें लेकिन मायने रखती है। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज मायने रखती है। ये तो आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, फिर भी लड़ना है। और एक बार फिर देखिए फील्डिंग अच्छी की, थ्रो थोड़ा और बेहतर होता ना तो ये करीबी मामला होता। दिशा नॉट स्ट्राइक, दूसरी गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। इस ओवर की दूसरी गेंद है। बैटफुट जाके आंसर की तरफ खेलते हुए मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, दायरे के अंदर सुंदर फील्डिंग, 1 रन का इजाफा। इसी सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाजों का खाता खुलता हुआ। निशान 1 पर, भावेश 1 पर, रन से क्या स्कोर चाप पहुंचा है 2 रन बगैर किसी नुकसान के। 44 रनों का पीछा कर रहे इस वक्त सत्याई स्पोर्ट की टीम। आकाश की अगली गेंद, अपने
ऑप्शन के बाहर सुंदर तरीके से इस बार पॉइंट की तरफ खेलते हुए, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिला। स्ट्रोक अच्छा था, टप्पा ऑफ टप के बाहर था और इस बार भाप लिया था कि रूम है, जगह है, तो इस बार जगह बना के बहुत ही बढ़िया तरीके से खेले, लेकिन डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ जा रही है। भावेश पोचम ने 2 पर स्कोर जहां पहुंचा 3 रन बगैर किसी नुकसान के। 44 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए। दोनों बल्लेबाजों ने खाता खोला है और आज का दिन अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण होगा, खास करके कासर वडोली के जो खिलाड़ी, स्टार खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पॉइंट पर एक अच्छा शॉट बिल्कुल खेला गया था बल्लेबाज भावेश की तरफ से। गेंद बहुत दूर जाती भी। अब नई गेंद मैदान के अंदर आ रही है। आकाश तैयार एक नौजवान खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी है। अगर गेंदबाजों की बात करें तो नितिन जी देखिए कहां से कहां चले गए। ये जुनून है क्रिकेट खेलने का। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके रगों में ये क्रिकेट है। 40+ के एक बेस्ट खिलाड़ी है और इस बार अच्छी गेंद थी। लेट हुए थे बल्लेबाज, ड्राइव करना चाहते थे लेकिन फुटवर्क नहीं है, खड़े खड़े खेलने की कोशिश। बल्ले का अनुना किनारा लेते हुए गेंद पीछे चली गई। सुंदर, बहुत अच्छी गेंदबाजी आगे रखते हुए 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले जो कि 4 मीटर के अंदर गोल्डन स्पॉट पर गेंदबाजी की। फिलहाल गेंदबाज थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ऑप्टन के बाहर इनकी सराहना की तो इनको अच्छा नहीं लगा, काफी ऑप्टन के बाहर गेंदबाजी करते हुए। वाइट बॉल का इशारा। इतनी अच्छी गेंद आपने डाली थी, बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण के साथ, उसके बाद में शरीर से दूर रखने की कोशिश की। इरादे अच्छे थे, तरीका थोड़ा सा गलत, एक बार दिशा से भटके, काफी ऑप्टन के बाहर जाते हुए। आकाश तक स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज भावेश 2 पर बल्लेबाजी कर रहे। जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। कट करना चाहते थे, सुंदर गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद। टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल, रूम बना के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जगह बना के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जगह बनती नहीं, बनानी पड़ती है। मुगरपड़ा चषक 2021 का आज का दूसरा दिन चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। आकाश, आखिरी गेंद इस बार सुंदर है, बल्ले के बीचों बीच किनारा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, पॉइंट बाउंड्री की तरफ जाते भी गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया खूबसूरत चौका। ये क्लास शॉट है बल्लेबाज का। थोड़ा सा ऑफ के बाद टप ऑफ द बॉल जाके एक खिलाड़ी दायरे के अंदर है, उनके सर के ऊपर से गेंद को खेलते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। मच नीडेड बाउंड्री फॉर द बैटिंग साइड। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या 8 रन बगैर किसी नुकसान के। जीतने के लिए चाहिए 44 रन। पहले ओवर में कोई विकेट नहीं आया, तो इसका मतलब है कि बल्लेबाजों ने थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी की और उनको मालूम विकेट बचा के रखेंगे, विकेट के ऊपर खड़े रहेंगे तो मैच अपने आप बन जाएगा। लेकिन विकेट को तो जाएंगे तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है। मैदान के अंदर वो चर्चा जारी है। दूसरा मुकाबला चल रहा है सार्थक 11 और सत्या स्पोर्ट के बीच। जीतने के लिए सत्या स्पोर्ट को 44 रनों की जरूरत है और पहले ओवर में बल्लेबाज भावेश के बल्ले से खूबसूरत चौका आता। भावेश के दर पर 6 पर एक तरफ पकड़ देखिए दुशान 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ मोहन प्यारे गेंदबाजी करने के लिए आए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज दिशान। फील्डिंग में तब्दीली करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए पहले ओवर में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी की थी। 3-4 गेंदें बहुत अच्छी थी। एक गेंद पर प्रहार हुआ। मोहन तैयार है, समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ऑन साइड पर देखिए तो ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी, एक मिड विकेट पर खिलाड़ी, ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी जो है बाउंड्री लाइन की तरफ है। एक पॉइंट, एक कवर है, एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी है, मिड ऑन का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ है। स्क्वायर लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर, एक मिड विकेट पर भी खिलाड़ी है वो दायरे के अंदर है। तो स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज दिशान तैयार। इस ओवर की पहली गेंद मोहन। ओ कितनी बार आज गेंद लगने वाली है। ये थ्रो अगर बेहतर होता तो बिल्कुल बात बनती। दूसरे के लिए वापस आएंगे। थ्रो इतना अच्छा नहीं था। तीसरी बार गेंद देके लगी है खिलाड़ी को। पहले नितिन दा जो लेजेंड खिलाड़ी है, इनके लिए एक बार पूरी परेशानी हुई। उसके बाद में मिड विकेट पर जो एक खिलाड़ी था उनके मुंह को गेंद लगी। अभी देखिए ये खिलाड़ी दिशान टप्पा खाने के बाद उड़ान लेते हुए गेंद, एक बार फिर उछाल लेते हुए गेंद, बल्लेबाज बैकवर्ड खेल रहे थे, पुल करने की कोशिश। वो थोड़ी परेशानी और मैदान के अंदर वो पानी भी आता हुआ। रन संख्या इसी के साथ अगर देखें तो डबल फिगर में 10 रन जीतने के लिए 44 रनों की जरूरत है। बहुत बेहतरीन स्टार्ट होता हुआ गेंदबाज के लिए।
फील्डिंग का स्तर बेहतर होना चाहिए। आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है, बैंक बैलेंस कम है और खर्चा ज्यादा होगा तो परेशानी हो सकती है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, टिप्पा अच्छा है, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर डालते हुए राउंड विकेट, ऊंचे कद के गेंदबाजी कर रहे हैं। भारत के लिए सभी राउंड विकेट बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। टेनिस क्रिकेट में बहुत बार देखा है कि राइट हैंडर जो गेंदबाज होते हैं वो राउंड विकेट गेंदबाजी करते हैं। नियंत्रण बहुत जरूरी है। रन संख्या इसी के साथ 10 रन, बहुत अच्छी गेंद है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। नॉन स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज अपने साथी को कुछ बताने के लिए चले गए हैं। गेंद को देखना बहुत जरूरी है, गेंद को परखना बहुत जरूरी है। पहले दो गेंदों की अगर बात करें तो गेंद को एक बार फिर रीड नहीं कर पा रहे हैं। तीसरे अंपायर जा रहे हैं, इसका मतलब एक्शन देखना चाहेंगे, खास करके गेंदबाज के ऊपर निगाह रहेगी। मोहन तैयार, और इस बार सुंदर गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ, लेकिन काफी ऑफ स्टंप के बाहर है तो वाइड बॉल का इशारा। एफर्ट डालना चाहते थे, बाउंसर डालने की कोशिश, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। मिस्टर स्टॉक के तौर पर रन संख्या 11 रन। ये एक बार फिर देखे तो अच्छी गेंद है। 2 मिनट के लिए अंपायर हमारी तरफ बढ़ रहे थे, रुक गए कि एक बार फिर देखा कि दिशा बहुत अच्छी है। रन संख्या 11 रन, कंधों का इस्तेमाल कर रहे हैं। टिप्पा खाने के बाद उछाल भी मिल रहा है और टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं। बल्लेबाज स्ट्रगल करते हुए इस वक्त दिशान गेंद को नहीं देख रहे, सबसे बड़ी परेशानी है। अविनाश ठाकुर इनकी तरफ से अभी जो गेंद है मैदान के अंदर, जो ये आने वाली गेंद है, इसके गेंद के ऊपर छक्का आएगा तो 100 रुपए का इनाम मिलेगा। 2 गेंदों का खेल शेष, 2 गेंदों का खेल शेष है। एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, 1 से ज्यादा नहीं, या दूसरे के लिए वापस आ रहे। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है। डीप एक्स्ट्रा कवर पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग है। इस ओवर की बात करें तो बल्लेबाज ने बहुत सारे ब्लाइंड स्ट्रोक खेले हैं, गेंद को रीड करते हुए। अब देखिए थोड़ा सा इंतजार किया, वेट करने के बाद कवर की तरफ अच्छा स्ट्रोक आया। तो गेंद को देखना बहुत जरूरी है, गेंद को पढ़ना बहुत जरूरी है। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज बाउंसर की तरफ खेलते हुए दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है। सुंदर फील्डिंग, अच्छा थ्रो और आखिरी गेंद पर सिंगल आया। 2 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन। जीतने के लिए 44 चाहिए, इसका मतलब है कि यहां से और 30 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। शुक्रिया सर। अविनाश जी ठाकुर जब तक यहां थे तो तब तक शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा था, बहुत सारे इनाम इन्होंने लगाए थे। प्रदीप ठाकुर, सनी ठाकुर, प्रणय ठाकुर, दीपेश ठाकुर, नरेंद्र भारती टूर्नामेंट के आयोजन करता है मुगलपड़ा चषक 2021। आप देख रहे हैं 18 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। रन संख्या 14 रन और बीच में फासला बना हुआ है। 30 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। मैच अभी भी बना हुआ है। क्या गेंदबाजी में परिवर्तन होगा? बिल्कुल गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं। अरबाज, बहुत सारे अरमान लेके अरबाज आए हैं। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार निशान, थोड़ा अजीबोगरीब अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो बल्लेबाज भावेश सुंदर तरीके से अच्छी बल्ले, लेकिन उनको स्ट्राइक नहीं मिल रहा है। स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी है। अब सारे लोग देखिए माया नगरी में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो हमारी लाइफ लाइन है ट्रेन। तो एक तरफ अगर देखें तो यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं तो लाइफ लाइन सिंगल डबल भी है, उसको नहीं भूलना है। अरबाज गेंदबाजी करेंगे। तीसरे ओवर का खेल है। 18 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, स्टैकर पर खिलाड़ी मौजूद है। सुंदर गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद। बल्लेबाज वैसे अगर देखा स्ट्रगल ही कर रहे थे तो वो कूद आना चाहते थे डगआउट की तरफ। बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन और दिशान की पारी समाप्त। आगे वाली गेंद को बार बार पीछे खेल रहे थे तो यहां थोड़ी सी समस्या हुई।
लाइन लेन पर गेंदबाज निर्भर, पहली गेंद में सही ठिकाने में सही इलाके में, विकेट कीपर भी एक बार फिर अच्छी तरह से गैदर नहीं कर पाए थे, तो एक बहुत बड़ा झटका लगता था। एक विकेट का नुकसान पर रन संख्या 14 रन है, जीतने के लिए चाहिए था 44, तो इसका मतलब है कि 17 गेंदे 30 रनों की जरूरत, अभी भी फासला बना हुआ है। भविष्य ने अच्छा स्टार्ट प्राप्त किया है। एक तरफ इस ओवर की कहानी देखिए तो अरबाज ने बहुत ही बेहतरीन तरह से स्टार्ट किया है, तो ये आज के दिन का बहुत बड़ा बैटल होगा। एक तरफ बल्लेबाज भावेश और एक तरफ बल्लेबाज अरबाज, नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज आए हैं नरेंद्र भारती। अरबाज तैयार, विकेट प्राप्त करने के बाद आत्मविश्वास बिल्कुल बढ़ता हुआ, राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सुंदर स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगे। शानदार, बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। गेंद को परखना बहुत जरूरी है। और देखिए ऑन द ऑफ खेलते हुए जिस तरह से गेंद थी, टप्पा थोड़ा सा ऑफ टर्न के आसपास था और गेंद को भाप लिया, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में जल लिया, सीधे वाले से खेल रहे हैं। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, इनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती भी। एक विश्वसनीय स्ट्रोक बल्लेबाज भावेश का, इनकी तरफ से दूसरा चौका, रन संख्या इसी के साथ 8 रन। जीतने के लिए 44 चाहिए, तो बीच में फासला अभी भी बना हुआ है। तीसरा ओवर प्रगति पर है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अरबाज। इस बार उड़ाया उससे बेहतर, पहले गुड़ था तो यह बेटर था, इसीलिए वो तालियां बज रही है। खिलाड़ी है लेकिन वो बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने। दैट्स द ब्यूटीफुल स्ट्रोक। टाइमिंग एक बार फिर बेमिसाल है। शानदार बल्लेबाजी करे बल्लेबाज भावेश। या मॅच मध्ये निश्चित आता भावेश भाव खाऊन गेलाय, ज्या पद्धतीने तो फलंदाजी करतोय, दोन त्याच्याकडे खडखडीत चौकार आणि त्यानंतर हा उत्तुंग षटकार आलेला आहे। तापलका धावांचा विचार केला 24 धावा, 44 धावांची गरज आहे, याचा अर्थ इथून 20 धावांची गरज आहे आणि चेंडू शिल्लक आहेत 15 चेंडू आणि 20 धावांची आवश्यकता। आणि मगाची जी फलंदाजी आपण बघत होती, विशेष करून दिशांत फलंदाजी, कुठल्या प्रकारे तो चेंडू पाहत नव्हता, रीड करत नव्हता आणि स्वतःचे स्ट्रोक खेळत होता। गेंद की मिनट के हिसाब से क्रिकेट खेलना बहुत जरूरी होता है। लंबी बाउंड्री नहीं है, लॉन्ग ऑन की बाउंड्री जो है बहुत दूर वाली नहीं है। डीप मिड विकेट की तरफ जाएंगे, स्क्वेयरली की तरफ जाएंगे, तो ये थोड़ी लंबी बाउंड्री है। दबाव बनेगा गेंदबाज के ऊपर। आकाश स्ट्रगल कर रहे हैं, 2 गेंदों पर बहुत ही बेहतरीन शॉट, शानदार बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज भावेश। 15 गेंदों का खेलने से 20 रनों की जरूरत है गेंदबाजी करने के लिए। अरबाज तैयार, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज भावेश भी तैयार है राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। क्लीन बोल्ड, ऑल गेटर्स नॉट गोल। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, तो हर गेंद पर आपको एक बार वो छक्का नहीं मिलेगा, चौका नहीं मिलेगा। पेशेंस की जरूरत है। शिकार करने के लिए एक गेंद तो आने वाली थी, वहां आपको डिफेंस करना था, सिंगल लेना था। 2 बड़े शॉट आपने खेले थे, बहुत करीब है। 15 गेंदे 20, एक शॉट का खेल बचा हुआ, वहां आपने गलती की। टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही और चारों खाने चित करते हुए सुंदर गेंदबाजी। देखिए ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। 14 गेंदों का खेल से 20 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज भावेश बैक टू द बैलेंस जाते हुए। एक छोटी लेकिन इंपैक्टफुल पारी इनकी तरफ से रही है, लेकिन मैच समाप्त नहीं हुआ, मैच बहुत अच्छा बन जाएगा। एक तरफ अरबाज ने, मैंने कहा कि ये अरमान लेके आए हैं, ये उम्मीदों के अरमान और अपने टीम के लिए जो कि उम्मीदों के दीप जलाते हुए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर कुणाल 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। संकट मोचक की जरूरत है। पॉइंट पर खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद। थोड़ी अजीबोगरीब फील्डिंग है। देखिए मिड ऑफ का खिलाड़ी, उसके पीछे और एक खिलाड़ी है, तो दायरे के अंदर का जो खिलाड़ी है ना, वो अब थोड़ा जाता हुआ एक्स्ट्रा कवर की तरफ। सुंदर फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी। 19 रनों की जरूरत है। गेंदों की बात करें तो इस ओवर की बहुत ही महत्वपूर्ण आखिरी गेंद, मतलब 13 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर, पहला मैच पैसा वसूल हुआ, बहुत ही अच्छी क्रिकेट, पॉजिटिव क्रिकेट हमने देखी है। स्ट्राइकर इन पे बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। रक्षात्मक स्ट्रोक मजबूर किया इस बार रक्षात्मक खेलने के लिए। ब्रॉकल में गेंदबाजी, बिंद गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 12 गेंदों का खेल जैसे 19 रनों की जरूरत है। जबरदस्त गेंदबाजी।
देखिए दो एक बड़े शॉट, चौका छक्का, तो उसके बाद में थोड़ा सा प्रेशर था गेंदबाज के ऊपर, उसी वक्त इन्होंने क्लीन बोल्ड किया, आगे गेंद की ब्लॉक होल में जाते ऑन द टोज गेंदबाजी करते हुए शानदार गेंदबाजी की। उसके बाद में दोबारा जब नरेंद्र को मौका मिला तब जाकर बढ़िया प्रदर्शन रहा है। धूप है, डिहाइड्रेशन है, इसीलिए पानी आपके शरीर के अंदर होना बहुत जरूरी है। मुगलपड़ा चषक 2021 का जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर आप देख रहे हैं और क्रिक यार्ड के माध्यम से टूर्नामेंट देखते हुए एक अच्छी प्रतियोगिता देखते हुए प्रदीप ठाकुर, सनी ठाकुर, प्रणय ठाकुर, दीपेश ठाकुर, नरेंद्र भारती इस टूर्नामेंट के आयोजन करता है। नाउ रिमेनिंग 12 डिलीवरीज एंड 90 रन टू विन दिस मैच। वेरी गुड बैटल गोइंग ऑन हियर बिटवीन बैट एंड बॉल, और एक अच्छा संघर्ष चल रहा है गेंद और बल्ले के बीच। गेंदबाजी में परिवर्तन होगा, आकाश गेंदबाजी करेंगे जो कि प्रमुख गेंदबाज है। अब जाकर मजा आएगा जिस तरह से मुकाबला है। वासुदेव ठाकूर, देवानंद ठाकूर देवानंद भोईर यांना विनंती आहे, काशीरामजी ठाकूर यांनाही विनंती आहे, सुनील भोईर, भावेश ठाकूर सर्वांना विनंती आहे। सर आपण सर्वांनी व्यासपीठावरती यायचे। 2 ओवर का खेल बाकी है, 2 ओवर का खेल मतलब 12 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है, आकाश प्रभु गेंदबाज फिलहाल अपने बॉलिंग मान पर। ओ इस बार पुल करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, टप्पा थोड़ा सा ऑफ टप के बाहर था। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, शुरुआत बहुत अच्छी करते हुए बल्लेबाज को एक कदम आगे सोचने की जरूरत है। कुणाल ऑन स्ट्राइक, 11 गेंदे 19 रनों की जरूरत। यह भी गेंद बिंदी गेंद है, बल्लेबाज गेंद को नहीं रीड कर पा रहे। आजकल के नौजवान खिलाड़ी की यही समस्या है, गेंद को परखना चाहिए। अगर ये एक बार फिर गेंद को परख कर खेलेंगे तो फायदा होगा, रीड करने की जरूरत। सुंदर गेंदबाजी, 2 गेंदों पर बिंदी आई है। ये फुल टॉस है, आंसर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी बॉर्डर पर मौजूद है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए नहीं वापस आएंगे। कुणाल दूसरी एंड पर, स्ट्राइकर एंड पर नरेश है। अब आएगा मजा, 9 गेंदों का खेल चल, 8 रनों की जरूरत है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है, पैसा ना हो तो पाकिट बेकार है, और छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। बड़ी शॉट की मांग हो रही है। 2-3 गेंदों की बात करें, 3 गेंदों में केवल 1 रन आया है, तो गेंदबाज ने समा बांधा है। स्ट्राइकर एंड पर नरेश, 9 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। फुल टॉस गेंद आंसर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी मौजूद, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं, लेकिन थ्रो देखिए कमाल का थ्रो है। बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाते हुए, फासला बढ़ रहा है। इस बार गलती करते हुए बल्लेबाज कुणाल, 1 रन जरूर मिलेगा। 8 गेंदों का खेल शेष और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। इसका मतलब 17 का मतलब खतरा, वो खतरा किसके लिए? इस बार बल्लेबाजी करने वाले टीम के लिए। दबाव बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है टेंशन तो बढ़ना चाहिए। कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, तब जाकर मैच बनेगा। इस एंड से अगर देखें तो जैसे कि रोड एंड से जो गेंदबाजी की, गेंदबाज ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, और बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए जा रहे हैं। एक बार फिर वो समीकरण को देख रहे हैं, बॉल को नहीं देख रहे। समीकरण नहीं देखना है आपको, बॉल को देखना है। बॉल को रीड करेंगे तो बहुत दूर जाने वाली गेंद है। शानदार गेंदबाजी, 8 गेंदों का खेल से 17 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। सनी, क्या सनी ऑन मनी होते देखने वाली बात है। आकाश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, दबाव को बरकरार रखा है बढ़िया तरीके से, अच्छे लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए। 8 गेंदों का खेल से 17 रनों की जरूरत है। आकाश में मुझे काले घने बादल दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मैदान के ऊपर संकट के बादल जरूर मंडराते हुए। अगली गेंद के साथ सुंदर स्ट्रोक हवा में खेलते हुए, यहां खिलाड़ी मौजूद, रुक गई गेंद। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, सुंदर फील्डिंग। 6 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। 7 गेंदों का खेल से 16 रनों की जरूरत है। यह मुकाबला जीतने के लिए। यह आखिरी गेंद शेष, लेकिन दोनों के लिए होगी विशेष है। मुझे वो अदनान जी का गाना याद आ रहा है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दो। अपने खेल को लिफ्ट करने की जरूरत है। ये गेंद किसकी है, गेंदबाज की या बल्लेबाज की? सुंदर तरीके से आंसर की तरफ खेले, जहां अरबाज है। 1 रन मिलेगा, मतलब 6 गेंदों का खेल से जीतने के लिए
15 रनों की जरूरत है। इस ओवर में केवल 4 रन आए। क्या कमाल की गेंदबाजी, स्ट्राइक गेंदबाज इस तरह से होते हैं। अभी देखिए भारत के लिए टीम नटराजन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अरबाज बहुत खुश आकाश की इस प्रदर्शन से। और आकाश के पीछे जीपीएल लिखा हुआ है, मतलब प्रीमियर लीग खेल चुके हैं। लीग का भी फायदा होता है। मैदान के अंदर बल्लेबाजों को थोड़ा सा आगे सोचने की जरूरत है। मैदान के अंदर चर्चा जारी है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होगी तो खर्चा होगा। एक बार फिर घड़ी की तरफ थोड़ा सा फोकस कीजिए, वक्त के नजाकत को समझने की जरूरत। आने वाली गेंदें 6, स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए। सनी और एक तरफ नरेश। कुणाल का विकेट खोने के बाद बिल्कुल दबाव है। इस दबाव में एक बार फिर कुछ लोग बिखरते, कुछ लोग निकलते हैं। और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज भरत छोटे कद के हैं, इनके पास भी काबिलियत है। एक तरफ बल्लेबाज नरेश के पास भी काबिलियत है, बड़े शॉट खेल सकते हैं। सनी ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जो एक बार फिर शार्दुल ठाकुर ने भारत के लिए किया वही काम आपको करना है, क्योंकि मैच बचाने के लिए, एक बार फिर मैच बनाने के लिए जो आप ऑलराउंडर हैं, तो क्या बैटिंग ऑलराउंडर है या एक बार फिर बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो एक बार फिर दिखाना होता है, बताना होता है कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूं। जो इरफान पठान ने भारत के लिए किया, बहुत ही बेहतरीन और शानदार बल्लेबाजी। समय बहुत कम है, 6 गेंदों का खेल जैसे जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। भरत गेंदबाजी करके स्ट्राइक रेंज पर नरेश पे फील्डिंग देखिए, पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, स्ट्राइक कवर एक लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, ऑन साइड पर ज्यादा खिलाड़ी है। स्ट्राइक रेंज पर नरेश तैयार है। नरेंद्र ऑन स्ट्राइक। भरत की पहली गेंद, ओहो गति तो ज्यादा नहीं है, लेकिन दिखता है कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस की ही बात है। देखिए छाता बारिश को नहीं रोक पाएगा, लेकिन बारिश में रुकने की ताकत दे सकता है। एक बार फिर वो हौसला दे सकता है। आत्मविश्वास आपको एक बार फिर मंजिल की तरफ नहीं लेके जाएगा, लेकिन हौसला दे सकता है। नो बॉल का इशारा। ओ नो 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 नो, क्या हुआ? गेंद मारने के बाद 4 रन। कवर के ऊपर गेंद है, बीमर गेंद और नो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। 5 रन मिलेंगे, जिसकी सख्त जरूरत थी। मच नीडेड बाउंड्री अंपायर की तरफ से। इस बार देखिए क्या इशारा हुआ। इस बार नो कैंसिल। इसका मतलब 4 गेंदों का खेल से जीतने के लिए यहां से और 12 रनों की जरूरत है। नरेंद्र भारती के लिए नो बॉल का इशारा। प्रफुल्ल भोईर इनकी तरफ से इनाम है, खास करके नरेंद्र के लिए। अब देखिए समीकरण क्या बना हुआ है। 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। अगर नो बॉल तो इसका मतलब फ्री हिट है और आएगा मजा। जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। समीकरण देखिए 44 चाहिए, मैच शुरू करना है। चलिए मैच शुरू करना है। चला ना, सामना लगेच चालू करा। पंचांचा निर्णय अखेरचा असेल याची नोंद घ्या। सार्थक इलेव्हन लगेच सामना चालू करा। पंचांचा निर्णय अखेरचा असेल। तो जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। 5 गेंदों का खेल है। 6 गेंदों में जिस तरह से वो 15 रनों की जरूरत थी, दबाव बनेगा। नो बॉल आया है तो 5 रन मिलेंगे। ऑनफील्ड अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन है, अलाउड नहीं। चलिए मैच शुरू कीजिए। अभी भी मैच बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। एक बहुत ही बेहतरीन गेंद थी। ऑनफील्ड जो डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन अंपायर का। तीसरे अंपायर की तो एक बार तीसरे अंपायर नहीं है।
मैच शुरू करना है प्लीज। चलिए अपनी जगह पर 5 गेंदों का खेल से 10 रनों की जरूरत है। खेल का रंग एक बार फिर बदला है। पहली कमाल की गेंद थी, बहुत ही बढ़िया टप्पा खाने के बाद एक बार फिर थोड़ी बाहर की तरफ निकली, लेंथ अच्छी थी। दूसरी गेंद पर थोड़ा सा आगे चले गए, गति परिवर्तन करना चाहते थे। अगर नो बॉल है तो अंपायर क्या फ्रीड भी है, इसका भी इशारा होना चाहिए। अंपायर अंपायर नो बॉल है तो इसका मतलब ये अच्छा लगता है। देखिए वो घूमता वहां, इसका मतलब है कि बल्लेबाज को भी देख घुमा के ही खेलना है। उड़ाया आसमान की तरह, बाबा में गेंद है, गेंद बॉलने के बाद 4 रन कर रहा अपरार, गेंद बॉल के बाहर मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा। पर तालियां बज रही है, खेल का रंग बदला है। जिस तरह से पहली गेंद पर अनप्लेबल साबित हुए, दूसरी गेंद पर भी मराई और फीट के ऊपर क्या जबरदस्त स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक खेलते हुए। 4 गेंदों का खेल से 6 रनों की जरूरत है और अरबाज ने बहुत बड़ी गलती की है। ये तो कैच होना चाहिए था। जिस तरह से ये जो कि फील्डिंग हुई है, मिड विकेट पर खड़े हैं सारे खिलाड़ी, देखिए इनकी तरफ देख रहे हैं। 4 गेंदों का खेल से 6 रनों की जरूरत, शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी इथून 6 धावांची आवश्यकता। रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, नरेंद्र का बल्ला बोल रहा है, मैग्निफिसेंट बैटिंग। कदमों का इस्तेमाल किया, एक बार फिर तारामंडल में खेलते हुए यहां खिलाड़ी है लेकिन वो बन के दर्शक बन गया दीवाने, तालियां बजती हुई और ये खेल खल्लास होता हुआ। नरेंद्र भारती ने इस मैच में जान डाली है, गेम चेंजर खिलाड़ी बने हैं। कालिका माता टीम के कैप्टन को मैं गुजारिश करना चाहता हूं, प्लीज आइए। कालिका माता, सत्य स्पोर्ट मुगरपडा आपण देखील या ठिकाणी यायचं आणि या मॅचचा मानकरी ठरतो आहे अतिशय महत्वाची खेळी साकारणार अर्थात भावेश, ज्याने खूप चांगली गोलंदाजी पण केली होती, त्याचबरोबर फलंदाजी अतिशय दर्जेदार करतोय आणि दुसऱ्या बद्दल नरेंद्रने सुद्धा चांगली कामगिरी केली।